नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं रविंदर अलूर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान के अंदर जितने भी संविदा कर्मी हैं उनके लिए एक न्यूज़ मैं लाया हूँ, लेटेस्ट न्यूज़ है और उसमें आपके लिए क्या क्या कहा गया है और जितने भी आपके सवाल हैं उनके जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपने थंबनेल पर तो देख ही लिया होगा कि आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि राजस्थान संविदा कर्मी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हम बात करेंगे। सरकार ने किया संविदा कर्मियों से धोखा, क्या ये बात सही है या झूठ है? क्योंकि जब बजट पेश हुआ था तो उस समय कहा था, यानी कि बजट की घोषणा हुई थी 2023-24 वाली, तो उसमें साफ साफ कह दिया गया था कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनमें से 1,10,000 संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जाएगा। ये बात आपने सबने सुनी होगी, ये जो परमानेंट वाली न्यूज़ है सबने सुनी होगी, लेकिन असलियत में क्या है, क्या संविदा कर्मियों के साथ धोखा हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और जो आपकी फर्स्ट लिस्ट जारी की गई थी उसमें आपको यानी कि किस किस कैटेगरी वाइज, किस किस पोस्ट वाइज और किस विभाग से आपको जो है यानी कि परमानेंट कही जाने की बात की है। उसके बाद क्या सरकार के सभी झूठे वादे थे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और क्या हुआ कैबिनेट बैठक में, और 5 वर्ष वाले जो हैं इनके लिए क्या उपाय है और क्या इनका लिए रास्ता है, इसके लिए हम पूरे कंटिन्यू बातें आपसे करेंगे। और आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूं, तो आपको बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है ताकि आपको कुछ समझ आए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सबसे पहले नई वीडियो, नई अपडेट आप तक पहुंचे और आप उस अपडेट का लाभ उठा सकें। और अन्य मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए एक बार वीडियो को हम शुरुआत कर लेते हैं और क्या क्या आपके लिए जो बात कही गई है वो क्या क्या आपके लिए बात है। तो चलिए वीडियो को एक बार शुरुआत कर लेते हैं। देखो, राजस्थान संविदा कर्मी यानी परमानेंट न्यूज़ से संबंधित हम बात करने वाले हैं। इसमें आपकी 3 प्रकार की कैटेगरी रखी गई है। एक तो आपके 15 वर्ष वाले, एक 9 वर्ष वाले और एक आपके 5 वर्ष वाले। तो इस प्रकार से आपको जो है यानी कि 3 कैटेगरी में रखा गया है। जो ने यानी कि जो भी कैंडिडेट 15 वर्ष से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, 15 वर्ष से जो भी संविदा बेस पर कार्य कर रहे हैं, उनको पूरा उनको चांस है नियमितीकरण करने का। और इससे पहले यानी कि 17 सितंबर को जब इसकी फर्स्ट लिस्ट जारी की थी तो उसमें जो है 4 विभागों के जो भी कैंडिडेट हैं उनको नियमित किया गया था। और उन जो भी नियमित हुए थे उनको पता लग गया होगा कि उनको नियमित कर दिया गया है, जबकि 15 वर्ष वाले जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं वे लगभग परमानेंट हो गए हैं। उसके बाद आपको देखो यानी कि या हम बोल सकते हैं 15 वर्ष वाले जो भी हैं उनकी सूची तैयार कर दी गई है। उनको जो है यानी कि परमानेंट कहने की पूरी बात जो है रख दी गई है। लेकिन इनको जो है यानी कि कब से इनको जो वेतन है वो वेतन स्थायी तौर पर मिलेगा, तो वह आपको मिलेगा आचार संहिता के बाद। आपको पता है आचार संहिता जो है वो 7 अक्टूबर से लगने वाली है और आपको जो है आचार संहिता ख़त्म होने के बाद ही आपको वेतन निर्धारित किया जाएगा नियमितीकरण के आधार पर। उसके बाद आपको देखो 9 वर्ष वाले क्या करें। देखो, 9 वर्ष वालों के लिए एक बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि 9 वर्ष वालों के लिए ओनली 3 वर्ष का एक्सपीरियंस अनुभव दिया जा रहा है। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। तो इसी प्रकार मैं आपको बता दूं कि 3 वर्ष का अनुभव के साथ इनको परमानेंट नहीं किया जाएगा। और इनकी जो है यानी कि एवेंटिस सूची जो है इसकी अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन 4 से 5 दिन लगेंगे इस सूची के लिए। जैसे कि आचार संहिता से पहले भी इस सूची को तैयार कर दिया जाएगा। जैसे ये सूची आपके लिए तैयार होगी तो 9 वर्ष वालों के लिए 3 वर्ष के साथ अनुभव के साथ आपको जो है पद से जो है बढ़ा दिया जाएगा और आपका जो है वेतन कुछ ज़्यादा निर्धारित किया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात तो यह आती है कि 5 वर्ष वालों का क्या होगा। देखो, 5 वर्ष वालों के लिए जो भी यानी कि विभाग हैं उनसे आंकड़े मांगकर और उनकी फाइल को यानी कि पूरी
अच्छे व्यवस्थित ढंग से तैयार करने के लिए उनको 1 साल का, यानी कि 1 साल का एक्सपीरियंस देने की पूरी बात कही है। जैसे ही आपको 1 साल का एक्सपीरियंस इसके अंदर दे दिया जाएगा तो आप अन्य भर्ती में जब भी आप भर्तियाँ देखते हैं तो उनमें आप अपना जो कार्य किया है संविदा बेस पर अनुभव हुए आप अन्य जगह पर लगा सकते हैं, जहाँ पर आपको इस बात का लाभ मिलेगा। अब देखो 5 वर्ष वालों के लिए अभी जो आंकड़े तैयार हो रहे हैं उसके बाद, यानी कि अब ये आपका जो काम होगा वो होगा आपका आचार संहिता से बाद में, क्योंकि आचार संहिता के पहले 9 वर्ष वालों की जो सूची तैयार की जा रही है विभिन्न विभागों से, इनके जो आंकड़े तैयार किए जा रहे हैं वे आपके आचार संहिता से पहले किए जाएंगे। और इनको कितने साल का अनुभव दिया जाएगा, तो इनको 3 साल का अनुभव दिया जाएगा। जैसे ही उनको 3 साल का अनुभव देने के बाद उनको जो भी वह पद पर कार्यरत हैं उनके केवल वेतन में ही बढ़ोतरी होगी, ना कि उनको स्थायीकरण किया जाएगा। स्थायीकरण तो केवल 15 वर्ष वालों ने जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं लगातार कंटिन्यू अपनी सेवाएं दी हैं, उन्हीं को ही नियमित किया गया है, जो भी 15 वर्ष तक अपने से। अब देखो, मैंने बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने से मैंने बोला था कि मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कौन कौन कितने वर्ष तक अपनी सेवाएं दी हैं और कितने वर्ष तक आप जो है इसको ज्वाइन किए हुए हैं, और अब जो है आप किस विभाग में हैं और किस कैटेगरी से हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और कुछ कमेंट्स भी जो थे वो मेरे पास आए थे, लेकिन अब मैं आपको बता दूं फाइनली कि इसकी जो हस्तलिखित जो इसकी डायरी बनेगी, यानी कि हस्तलिखित जो इसकी फाइल बनेगी वह आपकी आचार संहिता से पहले दे दी जाएगी। और आचार संहिता से पहले इनको नियमितीकरण का जो है आदेश देकर इनको पट्टा दे दिया जाएगा और उसी हिसाब से इनका वेतन जो है फिक्स होने लग जाएगा। अभी तो क्या है कि आप जैसे कि ये भर्ती है 15 वर्ष, 9 वर्ष और 5 वर्ष जिन्होंने भी कार्य किए हैं, तीनों के कार्य अलग अलग हैं और तीनों को ही एक्सपीरियंस अलग अलग दिया जा रहा है और तीनों को ही नियमितीकरण करने की जो प्रक्रिया है तीनों की ही अलग है। तो इस प्रकार से ये आपके जितने भी डाउट्स थे वो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। और फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हों तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे तो उसके लिए मैं सोचूंगा, और जिनसे भी हम आपके लिए यानी कि न्यूज़ लेते हैं और किसी से हम अपडेट मांगते हैं, जो आंकड़े मांगते हैं उसी को ही हम आपको क्या कर देते हैं, पेश कर देते हैं। तो इसी हिसाब से हमें पता लगेगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, उसी हिसाब से हम आपको जो है तैयार कर वीडियो उपलब्ध कराएंगे। जय हिंद।